वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। भारत ड्राइवर एसोसिएशन, भारत ड्राइवर महासंघ में मैं सतीश सिंह खालसा आप सब जितने भी हिंदुस्तान के सारथी भाई और कार्यकर्ता संगठन भाइयों को सबके बीच में लाइव के माध्यम से एक मैसेज देने के लिए आया हूँ, जिसको स्वीकार करें। जय हिंद। भारतीय ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सतीश सिंह खालसा भारत ड्राइवर एसोसिएशन महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता, जो कि आप लोगों के बीच में पधारा हूँ। ये मैसेज हर सारथी, हर कार्यकर्ता के बीच में इसको फॉरवर्ड करें, जो कि हमारे आज 1 तारीख है। हमारे हिंदुस्तान के सारथी भाई जो कि गुमराह भी हो रहे हैं और ड्रेवे भी हैं, जो कि हिट एंड रन का जो कानून आया है, पहले भी था, उसको पेंडिंग रखा गया। उसके विशेष में आपको थोड़ा सा मैसेज देना है। और जो मेरे सारथी भाई जितने भी ड्रेवे हैं, रिलैक्स होइए, कोई ऐसे बात नहीं है, लेकिन उसको कानून को आपको फॉलो करना हमारा फर्ज है। सबसे पहले तो अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है जो कि हिट एंड रन चालू हो चुका है। ये पुराने वीडियो वगैरह चल रहे हैं, लेकिन आप 5 तारीख तक का टाइम दीजिए। सतीश सिंह खालसा आपको 5 तारीख तक बिल्कुल ही ओके मैसेज लाइव के माध्यम से देगा। अभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा ना करें, जो कि पुराना वीडियो है। लेकिन जो सरकार ने हमारे ऊपर कानून लगाया उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी संगठन वाले हैं, एक बार हम बैठ के मीटिंग करें और कोई भी ऐसा सारथी भाई को ऐसा भड़काने की कोशिश ना करें जो कि वो प्रशासन के दायरे में आके, जो कि उसके ऊपर कोई ऐसी धारा लगे जो कि वो गिरफ्तार हो। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर 1 तारीख को अभी कोई भी मैसेज नहीं आया है जो कि हिट एंड रन पूरी तरह से लागू हुआ है। उसका बदलाव किया गया, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ हमारे को दिल्ली से उसकी गाइडलाइन ले लीजिए। 5 तारीख तक का टाइम दीजिए। और स्वयं मैं खुद ही जा रहा हूँ, जो कि वीडियो के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से आपको मिलेगा। मेरे को किसी को बहकाने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को किसी को डराने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक मैसेज नहीं है जो कि ड्राइवर साहब को कोई भी 10 साल की सज़ा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसके लिए हमारे को रूल ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने जो कि लेटर लिख दिया, आज हम उसको मेल कर देंगे, जो कि गडकरी साहब को, पीएम साहब को, अमित साहब को, 3 जगह हमने लेटर लेके और मेल कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे को मैसेज की रिप्लाई आएगी 5 तारीख या 4 तारीख को, तो आपके बीच में रखेंगे। विशेष सूचना, हिंदुस्तान का जो भी भारतीय नागरिक ड्राइवर, अगर हमारे ऊपर हिंदुस्तान ने, अगर कोई भी, अगर प्रशासन ने हिंदुस्तान में कोई कानून अगर हमारे ऊपर थोपे हैं, हमारे फॉलो करने का फ़र्ज है, निभाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी आवाज़ सरकार तक रखना चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान के जो कि ट्रैफिक नियमों का फॉलो करें, पहले उनका सुधार करें, जो कि हमने लेटर के अंदर लिख दिया है और मेल करके आपको 5 तारीख को बताएंगे। आपको अभी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है। आप सिर्फ अपने ध्यान से गाड़ी चलाएं, कोई भी नशे के अंदर गाड़ी ना चलाएं। हाँ, अगर नशे के अंदर अगर गाड़ी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें संस्था जवाबदार नहीं होगी। बाकी आपके ऊपर ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आने देंगे लीगल तरीके से। सेकंड नंबर, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर सारथी भाई जो बिगर ड्राइवर हैं,
बिगर लाइसेंस के जितने भी ड्राइवर हैं, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे ड्राइवरी समाज के अंदर कम से कम 30 से 40% ड्राइवर विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं। उनके माध्यम से हमारे को जो लीगल जो ड्राइवर हैं उनको भरपूर रोजी रोटी नहीं मिल रही, भरपूर सैलरी नहीं मिल रही है। ये कंप्लेंट भी हम पहुंचा चुके हैं। और 1 जुलाई से जो कि गडकरी साहब को मेल डाल दिया है, और जितने भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 28 स्टेट के वहाँ भी मेल जा चुके हैं। विदाउट लाइसेंस कोई भी आदमी अगर एक्सीडेंट पाया गया ना, उसको मर्डर का केस लगेगा। ये मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे सारथी भाई हैं, आप बिना लाइसेंस, बिना डीएल, बिना हथियार गाड़ी ना चलाएं। क्यों? हमारे जो सारथी भाइयों का वेतन में बहुत दिक्कत आ रही है, उनको रोजी रोटी में बहुत तकलीफ आ रही है। बात को समझना ध्यान से, बहुत बारीकी, लाइव लंबी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से हमारे सारथी ऐसे हैं जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, बोलने का लिहाजा नहीं है, रोड का मालूम नहीं है, और वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मुंशी मुसद्दी से मिल के साठ गांठ करके और कम सैलरियों के अंदर चला रहे हैं। उसके अंदर मोटर मालिक का भी शोषण हो रहा है, कंपनियों का भी हो रहा है, और ड्राइवरों का भी शोषण हो रहा है। तो क्यों ना हम इस प्लेटफार्म पे सब सारथी भाई जो ओरिजिनल लीगल, जिनको पूरा एक्सपीरियंस भी है, और एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिक होता है, जब लाइसेंस बनता है तो आम आदमी का लाइसेंस नहीं बनता, लेकिन वो लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। अगर किसी का फर्जी लाइसेंस मिलता है, उसके ऊपर देशद्रोही का केस लगेगा। ये मैं पहले बता देता हूं आपको। देशद्रोही का, एक हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट को गलत शोषण करना बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी मेरे हिंदुस्तान के सारथी भाई हैं, प्लीज उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और खासकर हमारे संगठन वाले जो संगठन चला रहे हैं, उनको अपने परिवार को समझाना बहुत जरूरी है। आज के दिन अगर हमारे विदाउट लाइसेंस वालों को, चलो कोई दिक्कत नहीं, इंडियन आदमी है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन वो दूसरी मजदूरी कर सकता है, वो किसी का हक नहीं खा सकता। जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं 90% विदाउट लाइसेंस और बिगर एक्सपीरियंस के जो नए नए लड़के हैं ना, उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। 10 या 15% जो एक्सपीरियंस वाले जो आदमी हैं, वो जो एक्सीडेंट है वो एक हादसा है। और पुराना आदमी कोई भी लगा लो, 30, 35, 25 साल से पहले कोई भी आदमी लापरवाही नहीं करेगा। अगर वो लापरवाही करता है तो हम उसको मूर्ख समझते हैं। क्लियर बोल रहा हूँ। है हमारे अंदर 2-4% जो कि नशा का उपयोग करते हैं। लाइफ के माध्यम से नशे का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन एक नशा होता है, और वो हमारे ड्राइवरों की अहमियत ख़त्म करती है। मैं लाइव के माध्यम से सतीश सिंह खालसा, मैं आपको भारत ड्राइवर एसोसिएशन भाजपा समर्थन मंच से मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप सिर्फ कानून को फॉलो करिए। कोई आपके साथ सज़ा नहीं होगी, कोई आपके साथ शोषण नहीं होगा, और 5 तारीख तक आपको ये गाइडलाइन भी मिल जाएगी। जो अगर हमारे रास्ते में कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे उसको, हादसा बोलते हैं। एक्सीडेंट एक होता है जानबूझ के गलती से, लेकिन वो हादसा होता है, उसके ऊपर ड्राइवर के ऊपर कोई भी ऐसे कार्य नहीं आएगा, कोई पब्लिक का हाथ नहीं लगाएगी। सिर्फ मेरे को 5 तारीख तक का टाइम दीजिए। आज 1 तारीख है। उनको भी मालूम है, प्रशासन को मालूम है, अगर कोई आदमी हादसे में आता है, हमने मेल भी डाला है, मरने की बात हो है, अगर थोड़ी सी गाड़ी टच भी हो जाती ना, तो ही ड्राइवर को जानवर की तरह मार देते हैं। हम आपका दर्द समझ रहे हैं, लेकिन उसको, कानून को हमारे को फॉलो करना पड़ेगा, हमारे को सुधाराव करना पड़ेगा। कानून का सुधाराव तो कर दिया, लेकिन हमारे भी खुद का लोगों का सुधार करना पड़ेगा। आपके पीछे आपका परिवार भी है, आपके ओनर भी हैं, आपके संस्था वाले भी हैं, उनको भी आपको, अगर आप एक हाजिरी के माध्यम से, जैसे हमारे छोटी सी बात है, पिंटू यादव जी हमारे, जैसे मान लो अगर उनके ग्रुप के अगर हाजिरी के माध्यम से पिंटू भाई भी अगर मान ले, कोई भी अगर मान लो
हाजिरी के माध्यम से नहीं आता है 2-3 दिन, तो उसको टेंशन हो जाती है, हमारा सारथी भाई की डिबिट क्यों नहीं आई, सामने से कवा के लगा के पूछते हैं। तो ऐसे ही हमारे परिवार को भी टेंशन होती है। तो प्लीज़ कोई भी सारथी भाई नशे का उपयोग ना करें, लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं, नींद को हमेशा लेके पूरी संतुष्टि से 4-5 घंटा नींद पूरी करके चलाएं और बिगर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। बाकी जो हिट एंड रन का कानून आया ना, मैं वादा कर रहा हूँ आपके साथ शोषण नहीं होने दूंगा, ना ही उसको सक्षम होने दूंगा, ना ही हमारे को कानून के अपने हाथ में लेना है, कोई चक्का जाम करना है, प्रशासन को हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारे को पूरे इंडिया की जितनी भी संस्था है 5 तारीख को मीटिंग करके और आपको मैसेज मिल जाएगा। लेकिन आप डरना नहीं, आप जितने भी हिंदुस्तान के सारथी भाई ड्राइवर हैं ना, तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लीज़ अपनी आवाज़ रख सकते हैं, आपको पूछने का हक है। लेकिन आप सिर्फ एक सारथी भाइयों का मनोबल ना तोड़ें, जितने भी संस्था चल रही हैं। और एक खासकर और बहुत बोल रहा हूँ, कोई भी संस्था चला रहा है उसको लीगल तरीके से चलाइए, इलीगल तरीके से ना चलाएं, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? उसके अंदर ड्राइवरों का मनोबल टूट जाएगा। आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप एक परिवार के हैं, आपका परिवार का हिस्सा है। सारथी की शोषण आपका शोषण, उनकी तकलीफ आपकी तकलीफ। मैं अगर आप अपने स्टैंड के अंदर हैं, आप अगर अपने ड्राइवरी की अहमियत समझते हैं, हिंदुस्तान भारत सरकार खुद स्वयं आपकी ड्राइवरों की सैलरी खुद तय करेगी। मैं क्लियर बोल रहा हूँ हिंदी भाषा में, जो कि 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी आपकी होगी। ये कानून को तो साइड में रख दो, कानून के चक्कर में हमारे सारथी भाई, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बारे में कभी सोचा आपने? इस जगह आपको साथ की जरूरत है। विदाउट लाइसेंस जो चलने वाले जो ड्राइवर हैं 30%, खासकर मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं 2-3 स्टेट हैं उनको मैं नाम भी लेता हूं, जैसे मेवात वगैरह, अपने को किसी को गलत नहीं बोल रहा, मेवात है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह हैं। लेकिन उन लोगों की वजह से ड्राइवरों का सम्मान खत्म हो रहा है। आपको मालूम है, अगर आप ड्राइवर हैं, आपका हक है, अगर आप 18 साल के हो जाते हैं, आपका वोटर कार्ड बन जाता है, आप एक अधिकारी है, लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अधिकार है। कोई भी डीटीओ ऑफिस में अगर आपको तकलीफ आती तो हमारे को बताइए, हम मैसेज मेल करके आपका लाइसेंस ओरिजिनल लीगल तरीके से और लीगल फीस के अंदर बनवाएंगे। लेकिन आप बिना लाइसेंस ड्राइवरी करके ड्राइवरों का सम्मान मत खत्म करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, शायद आपने सुने नहीं होगी अभी तक, हर इंडियन ड्राइवर की 35 से 40-45 हज़ार रुपये जो उनका लेजर होता ना सीए का रिटर्न का, उसके अंदर आपकी सैलरी को दिखाया जाता है। आपको मालूम है ये बात? क्यों? हमारे जो मुंशी मुसद्दी, जो हमारे फोरमैन बोलते हैं ना, जो हमारे दलाल लोग, उनकी जल्दी दुकान बंद होने वाली दुकानों की, जो दलालों की, जो ड्राइवरों की बददुआ और उन बच्चों का जो पेट का निवाला खा रहे हैं ना, वो कंपनी भी सक्सेस नहीं होंगी। वो क्यों? जल्द से जल्द मार्च 2025 के अंदर ये मैं खुद विधानसभा के अंदर जाके लेटर दूंगा, जो कि हमारे सारथी भाई की वेतन एक भारतीय नागरिक, एक सरकारी ऑफिसर जितनी सैलरी होनी चाहिए, जो कि आज 24 घंटे की नौकरी है उसकी। आप बताइए मेरे को, कोई भी अगर 12 घंटे, 6 घंटा, 8 घंटा कोई आपकी नौकरी है तो बताइए। अगर एक दिन अगर कोई ऑफिसर नहीं आएगा ना, तो उसकी हाजिरी चल जाती है। अगर एक टैक्सी ड्राइवर, कोई भी कार ड्राइवर, कोई भी अगर मान लो ड्राइवर नहीं आएगा, उसकी सैलरी को काट देंगे, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? आप अपना हक लीजिए। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 से ऊपर तनख्वाह किसी की भी नहीं है, उनको कोई भी सारथी भाई एडवांस के अंदर पैसा ना ले, लीगल तरीके से अपने अकाउंट में लें और बाउचर पे साइन मारें। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनी आपको गलत उपयोग कर रही हैं,
और आप अपना स्वयं शोषण खुद करवा रहे हो। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान के जितने मेरे सारथी भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, लेकिन आपके बच्चे हैं ना, उनकी तकलीफ मैं समझ पा रहा हूँ। आज हमने एक प्लेटफार्म लाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर सारथी भाइयों को पूरा भ्रमण यात्रा किया था। तो जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं वो बताइए, खालसा जी आपने सही किया था, आपने गलत नहीं किया। अगर कोई संगठन वाला है अपने बच्चों को 2 दिन छोड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन क्यों हमारे भारत के ड्राइवर के जितने भी उनका साथ शोषण हो रहा है, उनको एक प्लेटफार्म पर लाने का हमारा फर्ज है, उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का हमारा हक है। कई आदमी अच्छा भी बोलेंगे, कई बुरा भी बोलेंगे, लेकिन नहीं, हम उन चीज़ को इग्नोर करते हैं। हमारे को एक दिन एक प्लेटफार्म पे सबको आना पड़ेगा। एक दिन आप सोचेंगे खालसा जी सही करें, नहीं तो आपका दिन की दिन ऐसा ही शोषण होता रहेगा। 5 तारीख तक आपको मैसेज मिल जाएगा भारत ड्राइवर महासंघ के माध्यम से। आप कभी भी डरना मत, कोई भी प्रशासन को हाथ में, कानून को हाथ में नहीं लेना, रोड जाम करना, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको अपना रूल फॉलो करना है, सिर्फ तो सिर्फ रूल फॉलो। कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आप नशा करके, कोई भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं, नींद में गाड़ी ना चलाएं, विदाउट लाइसेंस ना चलाएं। और रोड के ऊपर जो पब्लिक है वो भी हमारे सारथी भाई हैं, वो भी हमारे परिवार के हिस्सा हैं। जाने अनजाने में जो हादसा होता है, अगर हो भी गया है ना, कोई भी नज़दीक के पुलिस स्टेशन में अगर वो डेथ हो चुका है, तो आप सिर्फ अपनी जान को सुरक्षित रख के और नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर कर दिए। बाकी खालसा जी का काम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ऐसा कार्य ना करना जो कि कोई मृत्यु हो गया और उसके बाद में गाड़ी भगा के आप लेके गए, वो जिंदा है, हो सकता है वो बच सकता है, लेकिन कई अनजान जो बचपन में जो गाड़ियां चला रहे हैं, 14, 15, 15, 16 साल से ऊपर ड्राइवर नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो आदमी जान को जबरदस्ती उन आदमियों को मरते हुए जिंदे हुए को भी मार के चले जाते हैं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ ड्राइवर की अहमियत, भारतीय ड्राइवर की अहमियत खत्म ना करें। चेक पोस्ट आपके जो पहला मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश का, अभी नंबर मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का नंबर है। पूरे हिंदुस्तान को क्लीन कर देंगे, क्लीन। ये मत सोचिए भाजपा महंगाई कर रही है, वो कर रही है, नहीं। हमारे जो कार्यकर्ता है वहां तक आवाज नहीं पहुंचने दे रहे। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हर हिंदुस्तान की ड्राइवर की 35 से 40 हजार रुपये सैलरी होगी, सब्सिडी मकान की भी मिलेगी, 65 साल के बाद में रिटायर भी होंगे आप, सब कुछ पेंशन में मिलेगी, विधवा औरत को हमारे को पेंशन भी मिलेगी, और एक्सीडेंट में हमारे जीवन बीमा भी अभी कंपलसरी 15 लाख रुपए हो रहा है। लेकिन और भी जैसे हमारे पीएम साहब ने एक और भी किया है, आपको पहले संज्ञान में दे देता हूँ। डाकखाना के अंदर 480 रुपये का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वहाँ पर हमारे को 10 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम। एसबीआई बैंक के अंदर हर शहर, हर गांव, हर शाखा के अंदर एसबीआई बैंक है। आप सिर्फ वहाँ से 1000 रुपये से अकाउंट खुलवाइए, जो कि एक एक्सीडेंट जीवन बीमा निकाला गडकरी साहब और पीएम साहब ने भारत के लिए, ओनली फॉर इंडियन ड्राइवर के लिए। 1000 रुपये का बीमा 20 लाख रुपए का, उसको करवाइए। 15, 20, अपना 35 लाख रुपए अगर हमारा परिवार जाता है ना, कोई भी आदमी सारथी भाई, तो उसका परिवार आराम से बिल्कुल सेफ रहता है और उसके साथ में कोई तकलीफ नहीं आती। उसके बाद भी हम उसके पेंशन भी दिवाने के प्रयास करेंगे। और आप सिर्फ इतना काम करना, खालसा जी कितनी रिक्वेस्ट करना, एक प्लेटफार्म पे आओ, बस सिर्फ एक। कोई भी जाति विवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नाई है, चमार है, बंगी ना, हम सिर्फ एक सारथी भाई हैं, भारतीय ड्राइवर हैं। इस चीज़ का संज्ञान लें। बाकी आप ये ना सोचे हिंट रन का अंकल जी, खालसा जी कानून आ गया है, अभी तक कोई भी मॉडिफाई नहीं आई है। आप रिलैक्स रहिए, जो मैंने बोला उस चीज़ का संज्ञान लीजिए। 5 तारीख को आपको बिल्कुल लेटर के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा।
मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जितने भी हिंदुस्तान के सारथी भाई, बार बार बोल रहा हूँ, अपना डीएल के बिगर गाड़ी ना चलाएं। अगर कोई चला रहा है तो किसी गाड़ी के साथ कंडक्टरी कर लें, सेकेंडरी कर लें, लेकिन सेकेंडरी के अंदर भी आप रोड के अंदर चलेंगे वो भी एक गलत रूल है। लेकिन कंडक्टरी करें, आप लेबरपना कर लें, मजदूरी कर लें। अगर आप हादसा के शिकार हो गए ना तो सीधे ही आप 15-20 साल के लिए अंदर जाएंगे। 10 साल के लिए नहीं, 15-20 साल के लिए। उसके लिए आपका ड्राइवर समाज भी बदनाम रहता है और आपको भी नुकसान होगा। उसके बाद में एक और बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे हिंदुस्तान के सारथी भाई हैं, जितने भी उड़ीसा महासंघ, बिहार महासंघ, छत्तीसगढ़ महासंघ, सब एक है, हम सब एक हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ का काम करना पड़ेगा, जो कि हमारे को यूनिफॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। कई हमारे सारथी भाई ऐसे हैं जिनमें पता नहीं भगवान उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, चड्डा में, टी शर्ट में, नंगे ऐसे चलाते गाड़ी। वो कार्य ना करें। क्यों? हमारे ड्राइवर भाई की रेपुटेशन खत्म होती है। आप यूनिफॉर्म फॉलो करें, कपड़ा हमारे को पहनना। कोई भी ऑफिसर अगर मान लो ऑफिस में जाता है, कोई भी अगर मान लो किसान भी अगर मान ले जाता है, वो भी अपना कपड़ा पहन के जाता है। तो क्यों ना आप अपने यूनिफॉर्म को फॉलो करें। भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन एक आपके लिए सुनहरी मौका लेकर आया है। आप ये मत सोचना आपसे वसूली करेगा, नहीं, सिर्फ आपको एक प्लेटफार्म पर लेके आया है, जो कि किसी सारथी भाई को अगर कपड़ा बनवाना है, बिगर सिला कपड़ा, 500 रुपये का ड्रेस, ब्रांडेड कपड़ा, को लोकल नहीं, पहले धोके कपड़ा पूरा भरपूर रहेगा, कम नहीं पड़ेगा। फुल बाजू बनवाइए, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ यूनिफॉर्म फुल बाजू होना चाहिए, सर्दी में भी काम आए, गर्मी में, बारिश में भी। आपको दुल्हा के कपड़ा बनाए, 500 रुपये के अंदर आपको एक ड्रेस मिलेगी। 3 उसके साथ लोगो मिलेंगे, जिसके हमारे कई कार्यकर्ता 50, किसी का नाम ले रहे हैं, 50 रुपये का एक लोगो बेच रहे हैं। मजदूर आदमी की बद्दुआ मत लो, बहुत महंगी पैसा उसके पास में, बहुत कट, उनकी पहले सैलरी नहीं ड्राइवरों की। 3 लोगो उसके साथ मिलेगा, जो कि यहाँ BDS भारत ड्राइवर एसोसिएशन और यहाँ पर भारत ड्राइवर महासंघ का एक लोगो रहेगा, जो कि लोगो उसके साथ रहेगा 500 रुपये के लिए। और 54 रुपये हमारा, सॉरी 63 रुपये हमारा GST, जो कि भारत ड्राइवर महासंघ में एसोसिएशन में GST भी ली गई है। हमारे को प्रशासन की या सरकार की चोरी नहीं करनी, लीगल तरीके से अगर कोई भाई बिल चाहे तो बिल भी मिलेगा उसको GST के माध्यम से। 63 रुपये हमारा GST हो गया। 27 रुपये हमारा 9 रुपये का एक लोगो पड़ता है। एक लोगो 9 रुपये का GST के साथ, विदाउट GST नहीं। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना जो कि कल हमारे ऊपर आंगली उठाए कोई आदमी। 27 रुपये का ये 490 रुपये बनता है, जो कि भारत ड्राइवर एसोसिएशन सिर्फ आपसे मात्र 500 रुपये ले रहा है। अब ये बताइए, आपको शोषण हो रहा है या आपको एक प्लेटफार्म पर ले आपको जागरूक कर रहे हैं भाई हमारे को यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए। अगर कोई सारथी भाई कोई भी स्टेट से ट्रांसपोर्टिंग लगेगा उसका, अगर कोई सिलवाना चाहता है तो अपना माप किसी भी टेलर से लेके व्हाट्सएप पे करें, 10 दिन के अंदर उसका कपड़ा उसके स्थान पे पहुंच जाएगा, जो कि 500 रुपये की सिलाई से कम कहीं भी नहीं इंडिया में मिलेगी आपको। रेडीमेड नहीं, विद सिलाई, बढ़िया वाइको की चैन, बटन वगैरह सब कुछ सिलाई, लोगो वगैरह लगा के, जो कि 350 रुपये का कपड़ा। अगर कोई माई के लाल को, किसी भी सारथी भाई को, किसी संगठन वाले को अगर 350 रुपये में कपड़ा मिले ना, तो खालसा जी ये ग्रुप बंद कर देगा। ये ब्रांडेड कपड़ा, लोकल नहीं, अच्छी तरह धोके जो आप कपड़ा बेचेंगे वो भी धुलाई होके सिलेगा, जो कि कोई तकलीफ ना है किसी सारथी भाई को, ऊंचा होगा, छोटा हो गया। 50 रुपये इस 500 रुपये के अंदर हमारे संस्था को दिया जाएगा। जैसे हमारा बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, कोई भी स्टेट के अंदर 50 रुपये यूनिफॉर्म के अंदर हमारे संस्था में, स्टेट में जमा होगा। अगर हमारा 50,000 भी बनता है ना, तो वो राजस्थान में या बिहार में रहेगा। क्यों? उसका एक रीजन है। अगर हमारा कोई भी राजस्थान का सारथी भाई, यानी मैं ही अगर लगा लो, मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाता है
तो सबसे पहले हमारे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले, और कुछ नहीं है। और ट्रीटमेंट के साथ हमारे को फंड की ज़रूरत पड़ती है। वो बाद में हमारे सारथी भाई सहयोग करेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन हमारे को वो 50 रुपये हर वर्दी का वो हमारे संगठन में हमारा जमा रहेगा, स्टेट बाई स्टेट, वो कितना भी हो कैसे भी हो। अगर उसके बाद में एक ऑप्शन और है, अगर हमारा कोई जैसे बिहार के अंदर जो संगठन चलेगा मेरा, उसके ऊपर अगर उस संगठन के पास में 50,000 रुपये हैं और उस सारथी भाई को जान जा रही है, बहुत ध्यान वाली बात सुनना मेरी बात को, अगर उसके मनुष्य की जान जा रही है, ऑपरेशन का बोल दिया 5 लाख रुपया, तो हमने पूरे राष्ट्रीय लेवल के ग्रुप वालों ने सबको मिल के जो हमारा फंड है उस भाई को योगदान करना पड़ेगा। ये भारत ड्राइवर महासंघ का काम है। और उसके बाद में हमारा सारथी भाई सही ठिकाने पे सही ट्रीटमेंट पे आने के बाद में उसी स्टेट का, ओनली फॉर उसी स्टेट का हेल्प होगा। बिहार है तो बिहार, राजस्थान तो राजस्थान, वो अपना सारथी भाई कितना भी फंड उसके खुद के स्कैनर में डाल सकते हैं, जो कि संस्था के अकाउंट में नहीं, संस्था के अकाउंट में नहीं, लेकिन उस सारथी भाई से वो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा जो हमने ट्रीटमेंट में लगाया। ये चीज़ का ध्यान रखना। कई भाई कैसे करते हैं, अपने संगठन में पैसा मंगवा लेते हैं और उसको बेचारे को, मरने वाले को 11-21 हज़ार रुपये देते हैं। ऐसा नहीं होगा। पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मारना और बचाना ऊपर वाले के हाथ में, हम प्रयास करेंगे। अगर किसी सारथी भाई को भारत ड्राइवर एसोसिएशन, भारत ड्राइवर महासंघ का प्लेटफार्म अच्छा लगे तो इसको फॉलो करें, इसको शेयर करें। उसके बाद में हमारा 300 रुपये का आई कार्ड ऑनलाइन मिलेगा। पूरा बायोडाटा संस्था का दे सकते हैं, पूरा बायोडाटा अपना खुद का देख सकते हैं, जिसके अंदर 54 रुपये हमारा जीएसटी खर्चा रहेगा। 300 रुपये में जीएसटी के, तो बिगैर जीएसटी कोई भी काम नहीं है। 100 रुपये हमारा संस्था का खर्चा आएगा, जो कि हमारे पास 140 रुपये प्लस 10 रुपये 150 रुपये बचेगा। आप ये बताइए, ये संस्था आप लोगों को लिए एक प्लेटफार्म लाने के लिए सहमत है या नहीं? आप सहमत हैं या नहीं आने के लिए, आप ये बताइए। लेकिन आप भारत ड्राइवर महासंघ, भारत ड्राइवर एसोसिएशन के साथ रहिए, कभी भी आपका शोषण नहीं होगा। ये पूरा राष्ट्रीय लेवल ग्रुप है। लेकिन हमारे को टुकड़े टुकड़े नहीं करने। जितने भी संगठन हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब सम्मान के साथ एक दूसरे का साथ दें। ये ना सोचें ये हमारा संगठन का आदमी, ये उसका है, ये उसका है ना। हम एक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय ड्राइवर हैं, जो कि हम एक ही चैन की बेड़, एक ही चैन की कड़ी है। बात को समझना। इनको एक दूसरे को भेदभाव में, जाति विवाद में ना बदले। और ऐसा कोई भी कानून नहीं आया जो कि आप हिट एंड रन का चक्कर में आप डरे हुए हैं। लेकिन जिस चीज़ को मैंने बोला है उस चीज़ को फॉलो करें। कानून में बदलाव जरूर आया, कानून आया है, लेकिन जो मैंने बोला उस चीज़ को आपको लेटर 5 तारीख को मैं आपको दे दूँगा। तो मेरे जितने भी हिंदुस्तान के सारथी भाई हैं, एक बेल्ट पाइए, एक प्लेटफार्म पाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कोई भी प्रशासन के बारे में टिप्पणी मत करिए, कोई भी पॉलिटिक्सबाजी के टोन नहीं, किसी भी ग्रुप के अपने को अभद्र भाषा नहीं बोलना। जितने भी ग्रुप चला रहे हैं हमारे सारथी भाई हैं। और 5 तारीख को हम लाइव आके आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम मीटिंग करेंगे 5 तारीख को। उनकी क्या सोच है, क्या सलाह है। इस टाइम हमारे को भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत का ड्राइवर खतरे में है। तो आप डरने की जरूरत कोशिश नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक प्लेटफार्म पाने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शोषण से बचे। जिस चीज़ को मैंने बोला है उस चीज़ को फॉलो करें। जय हिंद, जय सारथी, हर हर महादेव, जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान ड्राइवर एकता जिंदाबाद।